हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स एसएसटी के टॉप 100 एनसीईआरटी के प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, आज होगी पार्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, पेपर में यहीं से आते हैं प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से टॉप 100 एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि फ्रेंड्स एसएसटी से संबंधित होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पिछले 11 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर सीटेट एसएसटी यानी कि फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप उन सभी क्लासों को देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हमारे एसएसटी से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों में आज हम लोग करेंगे पंचायती राज्य से संबंधित प्रश्न और फ्रेंड्स राज्यपाल से संबंधित प्रश्न और फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न और फ्रेंड्स एनसीईआरटी के साइंस यानी कि फ्रेंड्स विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे और फ्रेंड्स जियोग्राफी के भी प्रश्नों को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक तरफ से देखिए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे और आगे देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे और नोट भी करते चलेंगे। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यह पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत में इसके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। फ्रेंड्स, इसको आप नोट करेंगे और आगे देखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, 75वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स आगे देखेंगे। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। आगे देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे और फ्रेंड्स आगे देखेंगे। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स नागौर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी या कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स 1959 ईस्वी में लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स कहाँ बात करेंगे राजस्थान में? तो नागौर में। इसको आप याद रखेंगे। कब लागू की गई थी? 1959 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो फ्रेंड्स सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। किसके लिए? फ्रेंड्स देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए। आगे देख लेते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। सॉरी फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लगेगी, तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को फास्ट करके 2-3 बार सुन लेंगे और फ्रेंड्स कुछ नोट पॉइंट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इसको आप नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है?
तो फ्रेंड्स पंचायत समिति बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के सिफारिश पर इसका विकास हुआ था। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स अशोक मेहता समिति। क्या दिया था फ्रेंड्स? तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति। इसको फ्रेंड्स इंपोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे देखेंगे, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो फ्रेंड्स ग्राम प्रधान करता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो फ्रेंड्स राज्य सूची में है, पंचायती राज राज्य सूची में है। आगे देख लेते हैं, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन में यह लागू किया गया था कि फ्रेंड्स ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको आप प्रीवियस ईयर में उठा के देखेंगे तो मिलेगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, फ्रेंड्स इसको अब चेंज करके 18 वर्ष कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में आपको 18 वर्ष न मिले तो फ्रेंड्स आप 21 वर्ष को टिक करेंगे। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो फ्रेंड्स सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स एक प्रकाश की अभिकरण होती है। आगे देख लेते हैं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स मेला व बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है, इसको आप याद रखेंगे। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो फ्रेंड्स ग्राम स्तर पर होता है, इसको आप याद करेंगे और याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 5 वर्ष होता है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो फ्रेंड्स राज्य सरकार निर्णय लेती है। आगे देख लेते हैं, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो फ्रेंड्स प्रखंड स्तर पर होता है, इसको आप याद रखेंगे। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो फ्रेंड्स 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन आवश्यक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल में किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है राज्यपाल पद की नियुक्ति। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में डायरेक्टली तौर पर पूछे गए हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल को हटाने का प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो फ्रेंड्स राज्य की संचित निधि के द्वारा राज्यपाल का वेतन भत्ता कोष आता है। आगे देख लेते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र। राज्यपाल फ्रेंड्स राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल करता है राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन, इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो फ्रेंड्स वह राज्यपाल है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बना रहता है वह कौन है? वह राज्यपाल है। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 35 वर्ष होती है। राज्यपाल अगर आप बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो फ्रेंड्स एक है आंसर, एक आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल विधानसभा में। आगे देख लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो उसमें सरोजनी नायडू का जरूर जिक्र किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स भारत की पहली महिला राज्यपाल थी हमारी सरोजनी नायडू। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? तो फ्रेंड्स ये शब्द सरोजनी नायडू के हैं। इस कथन को भी आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो फ्रेंड्स विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स वह राज्यपाल है जो कि फ्रेंड्स राज्य सरकार को भंग कर सकता है, यह राज्यपाल की शक्ति है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो फ्रेंड्स केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी है राज्यपाल, यह उसकी भूमिका है। और फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल के शपथ ग्रहण की बात आती है तो फ्रेंड्स उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जाता है? तो फ्रेंड्स वह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, नोट पॉइंट करेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी है? तो फ्रेंड्स वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी वही फ्रेंड्स सरोजनी नायडू, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स वह 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो फ्रेंड्स 1965 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे और नोट पॉइंट करेंगे और आगे भी देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। फ्रेंड्स यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसमें हम लिए हैं। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं?
तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम नागरिक संविधान के अनुसार राष्ट्रपति होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 35 वर्ष होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग संचालित करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे और नोट करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो फ्रेंड्स 5 वर्षों के लिए होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन में 6 वर्ष भी मिलेगा। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यह फ्रेंड्स भारतीय संविधान में प्रावधान है। नोट करेंगे और आगे देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? तो फ्रेंड्स संविधान का अतिक्रमण करने पर या संविधान में छेड़छाड़ करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमारे भारत में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अमेरिका के संविधान के अनुसार। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी कि फ्रेंड्स साफ तौर पर आप समझेंगे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। किसको दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 60 के तहत। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को। और फ्रेंड्स बात करेंगे उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र सौंपता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। ये आपस में अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, इसको आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स साइंस से संबंधित प्रश्न, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अस्थि मज्जा में स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस पद्धति पर आधारित है? तो फ्रेंड्स अपकेंद्रण पद्धति पर आधारित है या अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है वॉशिंग मशीन का कार्य। फ्रेंड्स यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको रट लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। किसमें होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, सदिश राशि है, संवेग को बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स संवेग एक सदिश राशि है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो फ्रेंड्स उसका आकार बढ़ जाएगा। आप याद रखेंगे, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं?
तो फ्रेंड्स समांतर क्रम में लगे होते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स रेंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज किया था। आगे देख लेते हैं पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड्स अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की खोज किए हैं जेम्स चैडविक। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स तटस्थ और संवेदनशील, इस तरह की भाषा का आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे देख लेते हैं सामाजिक अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना सामाजिक अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता, इसका अर्थ है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स योजना किस किस पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स योजना रुचि पर, उद्देश्य पर एवं आवश्यकता पर आधारित होती है। किसकी योजना? सामाजिक अध्ययन की योजना। आगे देख लेते हैं भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था? तो फ्रेंड्स 1964 से 1966 के बीच में भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा था। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो फ्रेंड्स मोनोसैकेराइड इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कौन फ्रेंड्स? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आगे देख लेते हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन और काइटिन किसके उदाहरण हैं? पॉलीसैकेराइड्स के। इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ओलिगोसैकेराइड्स इसके उदाहरण हैं, आप इसको याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं वसा का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है? तो फ्रेंड्स लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का जल अपघटन छोटी आंत में होता है। किस एंजाइम के कारण? लाइपेज एंजाइम के कारण। आगे देख लेते हैं मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? तो फ्रेंड्स फाइलेरिया रोग संचारित होता है मादा क्यूलेक्स के द्वारा। वायु द्वारा फैलने वाले संक्रमण रोग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स वायु के द्वारा तपेदिक, खसरा, काली खांसी, चेचक और डिप्थीरिया यह वायु के द्वारा फैलने वाले संक्रमण रोग हैं। फ्रेंड्स इसको आप नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास में हम कराए थे कि फ्रेंड्स उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स उज्जैन याद रखेंगे आप लोग शिप्रा नदी के किनारे बसा है। फ्रेंड्स उसको आप सुधार लेंगे, कल के थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई थी। फ्रेंड्स उज्जैन को हम गोदावरी नदी के तट पर स्थित है बता दिए थे, आप इनको फ्रेंड्स संशोधन कर लेंगे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है या उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और फ्रेंड्स नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स ब्राह्मणी नदी के किनारे स्टील सिटी राउरकेला स्थित है।
आगे देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। फ्रेंड्स इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बेंगलुरु में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स पिछले 11 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर सीटेट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर फ्रेंड्स पिछले 11 क्लासों को फास्ट करके आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।